दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी का अभी तक इंतजार है, पर कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर खासा नजर रखी जा रही है और ऐसी ही एक सीट है नई दिल्ली विधानसभा की। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तो अपनी सूची जारी कर दी है और जो नई दिल्ली की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस सीट से जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतारा है उनका नाम है संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित यूं तो पुराने सांसद रह चुके हैं, पर उनका राजनीतिक इतिहास बड़ा ही पेचीदा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, जिसकी वजह से ही वो आज बड़ी ही चर्चाओं में है। संदीप दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा गया है और इसके साथ ही इस सीट पर जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल ही यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल 2013 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो इस सीट से शीला दीक्षित लड़ रही थी, उन्हें हराया था, जिसके बाद वो विधानसभा पहुंचे थे। तब से अब तक वो लगातार यहाँ से विधायक जीतते हुए आ रहे हैं। अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि फरवरी में इन चुनावों को संपन्न किया जा सकता है। संदीप ने टिकट मिलने के बाद अपने एक्स पर खुशी भी जाहिर की है। दिल्ली विधानसभा सीट से टिकट मिलने के बाद जो उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए संदीप ने कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया है और विशेष आदर सम्मानित सोनिया गांधी को भी आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें पार्टी ने दी है वो उसे पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। संदीप ने एक न्यूज़ चैनल से बात की है, लगातार वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली को बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल और आप सरकार का बड़ा अहम योगदान है। हालांकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नई तरह की राजनीति के वायदे करके चुनाव जितवाया था, क्योंकि जब हमने देखा था अन्ना आंदोलन हुआ था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के वादे किए थे। संदीप दीक्षित ने इन्हीं पर तंज कसते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल की वो सारे दावे झूठे निकले हैं और उन्होंने कहा है कि हम नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और जहां तक शीला दीक्षित की विरासत का सवाल है, वो सिर्फ मेरी ही विरासत नहीं, पूरी पार्टी की विरासत है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की बात करें, उन्होंने कहा कि संदीप दीक्षित केजरीवाल के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। शीला के बाद संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली सीट पर कोई खासा लगाव नहीं रखा है। दिल्ली में कांग्रेस का कोई भी वजूद नहीं दिखाई देता। इस पर वरिष्ठ पत्रकारों का अपना अपना कहना है और इसमें ही विनोद शुक्ला, जो दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई मामलों पर अपनी बात रखते हैं, उनका कहना है कि दिल्ली में संदीप दीक्षित की एक साफ सुथरी छवि है और वो एक पढ़े लिखे राजनेता है। वो कहते हैं कि उन्हें इस क्षेत्र से समर्थन मिल सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जैसे ही होगा, वैसे ही और ज़्यादा गर्मी हमें चुनावों में दिखने लगेगी और इसके साथ ही पारा और ज़्यादा बढ़ेगा। फिलहाल नई दिल्ली पे संदीप दीक्षित अभी लड़ते नजर आएंगे, कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकारों को कहना है कि जब से नई दिल्ली से संदीप का नाम सामने आया है और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है और कांग्रेस भी इस बार नई दिल्ली से चुनाव अच्छा खासा लड़ती नजर आएगी। कांग्रेस बनाम केजरीवाल की लड़ाई अन्ना आंदोलन से शुरू हुई थी, जब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया था। अन्ना आंदोलन को खत्म होने के बाद केजरीवाल ने एक नई पार्टी का गठन किया था। अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल और संदीप दीक्षित, जो उस समय जो तत्कालीन कह लीजिए यूपीए की सरकार थी, तो अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित के जरिए ही उस सरकार से बात करते थे। दोनों की पहले से जान पहचान थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित दोनों ही राजनीति में आने से पहले एनजीओ के सेक्टर में काम करते थे। बताया जाता है कि संदीप दीक्षित पहले संसदीय कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को कभी कभार उनके ऑफिस बुलाते थे और जहां वो दोनों मिलते थे। हालांकि संदीप के करीबियों का कहना है कि दोनों की ज्यादा नजदीकियां नहीं है। दिल्ली कांग्रेस मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन परवेज आलम
खान का कहना है। अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित से कामकाज के सिलसिले में मिलने आते थे और जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, संदीप दीक्षित वहां से सांसद थे। तो जब केजरीवाल की कई मर्तबा उनसे मुलाकात होती थी। साल 2004 की बात करें तो संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए थे। साल 2009 में चुनाव में वो दोबारा सांसद बने थे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए थे। दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर की माने तो संदीप दीक्षित के पास शीला दीक्षित की विरासत तो है, पर इस सीट पर कुछ नया दिखाई नहीं देता। अगर दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस पहले से ही कमजोर है और अगर कांग्रेस यहां से जीतती है तो कोई करिश्मा ही कांग्रेस को इस सीट से जीत दिला सकता है और दिल्ली में जीत दिला सकता है। इसके साथ ही अगर हम दूसरी तरफ बात करें पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद शुक्ला की, तो वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस सीट से शीला दीक्षित को चुनाव हरा चुके हैं। अब तक वो यहां से 3 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं, जब वो यहां से चुनाव जीत के सीधे मुख्यमंत्री बने थे। अब उनके बेटे संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये इस चुनाव को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। वो वहां पर फेरबदल कर सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भी इस सीट पर मजबूत दावेदार उतार सकती है और ऐसे में जो नाम सुर्खियों में चल रहा है वो है परवेज का। परवेज शर्मा यहाँ से सांसद रह चुके हैं और अपने बयानों को देकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। परवेज वर्मा ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिनकी वजह से बीजेपी को भी कई कष्ट सहने पड़े हैं, मगर एक खासा तबके को इस बयानों से फायदा भी हुआ है और अपने बयानों के लिए हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही की बात करें तो वो अपनी चुनावी ताल ठोक चुके हैं और कई तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं। रोहिंग्याओं को लेकर भी उनका बयान हमेशा से चर्चाओं में रहता है। तो ऐसे में यहाँ जो फाइट देखने को मिल सकती है वो संदीप दीक्षित, पूर्व सांसद प्रवेश की बात करें, और तीसरे अरविंद केजरीवाल के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर आपको देखने को मिल सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब अन्ना आंदोलन की लड़ाई हुई और वो मुद्दा बड़े जोर शोर से उतरा और अरविंद केजरीवाल ने लगातार इस चीज को बड़े महकमी के साथ उठाया और बड़े जोरों के साथ उठाया कि भ्रष्टाचार दिल्ली में बड़ा अहम है, देश में अहम है, उसको खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है और भारी मतों से चुनाव जीत रही है। पर मौजूदा स्थिति की बात करें तो कई लोगों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मापदंड पर दिल्ली लगातार पिछड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को इसका नुकसान होता भी दिखाई देगा। मुस्लिम और दलित जो वोट बैंक है वो केजरीवाल से फिलहाल नाराज चल रहा है, जिसमें दिल्ली में वो भाजपा या कांग्रेस को आपस में बांट के इनको वापसी की राह भी दिखा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ परेशानी ये है कि 2013 के बाद पार्टी अपने बूते पर खड़ी भी नहीं हो पाई है, क्योंकि मुख्य लड़ाई अभी तक हमें जो दिखाई दे रही है वो बीजेपी और आप के बीच दिख रही है। दरअसल साल 2015 और साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, तो उन चुनावों में कांग्रेस को 70 सीटों में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो वो भी लगातार गिरता नजर आया था। दिल्ली की सत्ता पर 15 साल से काबिज रही शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस साल 2013 में विधानसभा चुनाव हार गई थी। खुद 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित भी चुनाव हारी थी और उन्हें भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही अगर हम दिल्ली से सटे आसपास के राज्यों की बात करें, फिर चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा, वहां भी ये गठबंधन टिक नहीं पाया था और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी कांग्रेस को धाराशायी कर अपनी सरकार बनाई थी। साल 2013 की बात करते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो आपको 28 सीटों के साथ 29% वोट बैंक मिला था और जो वोट फीसदी था वो 29% उनकी झोली में आया था। वहीं बीजेपी की बात करें तो वो अपने 30% वोट बैंक को बरकरार रखी थी, लेकिन 31 सीटें जीतने के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 24% से अधिक वोट उसे मिले थे। 2015 की बात करें तो विधानसभा चुनावों में आपको 67 सीटें मिली थी और उसने इन सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी और वो 3 सीटों में निमट गई थी। इसके बाद कांग्रेस का वोट परसेंट जो बात की जाए तो 10% के करीब रहा था। बीजेपी का वोट प्रतिशत इसके साथ ही बात करें तो 30% से अधिक बना रहा। वहीं आपने जो वोट हासिल किया था तो उसका परसेंटेज देखें तो वो 54% बैठता है। साल 2020 में आपको 62 सीटें मिली
और 53% वोट मार्जिन मिला था। वहीं बीजेपी 35% मत अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुई थी और कांग्रेस महज 5% पर ही निमट गई थी। नई दिल्ली सीट अपने आप में बेहद खास है। यहां से कई दिग्गज चुनाव लड़ते दिखाई दिए हैं। ऐसे में अब इन चुनावों में क्या रुख अपनाता है और नई दिल्ली क्या केजरीवाल पर विश्वास दिखाती है या फिर बीजेपी यहां पर किसको टिकट देती है, इसके साथ ही संदीप दीक्षित कांग्रेस के लिए कितने सफल साबित होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर एक नाम और है जो इस सीट पर चल रहा है, वो है मुनीश रायजादा का। मुनीश रायजादा नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, नई पार्टी है। ऐसे में वो कितना कमाल कर पाएंगे, क्योंकि वो केजरीवाल के पुराने साथी रहे हैं, केजरीवाल के साथ वो सलाहकार के रूप में रहे हैं, विदेशी हैं, एनआरआई हैं और नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं। एक लंबे समय से, लगभग 8 महीने से वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो कितना कुछ जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, उसमें सेंध लगाने में कामयाब होते हैं, नजर इस पर भी बनी रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।